हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम टू अपना गुरुकुल। आज ऑप्टिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में अपन थोड़ा सा बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ऑप्टिक्स में फील आनी अपने को शुरू हो गई है कि हाँ यार थोड़ा सा ऑप्टिक्स में मज़ा आने लग गया होगा आपको, आई होप। तो अब धीरे धीरे हम अपना पेस बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, ताकि ऑप्टिक्स में अपन जल्दी जल्दी कर पाएँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँ, एक वीडियो में कम टॉपिक कराऊं और अच्छे से कराऊं, ताकि अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक टॉपिक वीक है तो वो उस वीडियो पे जाके, पर्टिकुलर वीडियो पर जाके सर्च करे और जाके पढ़ ले। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि बेसिक्स अपन ने ऑप्टिक्स के पढ़ लिए कि यार बेसिक क्या क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली, फील्ड ऑफ व्यू पढ़ लिया, प्लेन मिरर के अंदर अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। ठीक है, कोई चीज़ अपने को दिखती है वो क्यों दिखती है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें अपन ने कर ली हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से अपन ने हर चीज़ को सीखते चले हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो फटाफट से, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, फटाफट से हेडिंग डाल लो ये। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या, चलो बात करते हैं। लेट्स सपोज ये एक मिरर है, तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे सीधा। अब मान लो एक रे आई, ऐसे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। तो लेट सपोज ये थीटा एंगल था, आई एंगल था। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर एंगल, और आई बराबर आर होता है, वो अपने को पता ही है। ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, तो डेविएट कितना कर गई, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि रे कितना डेविएट कर गई। रे डेविएट करने का क्या मतलब था, रे अगर ये मिरर ना हो तो सोचो, ये मिरर ना हो तो रे कैसे जाती है, सीधी चली जाती है। लेकिन ये एक्चुअल में गई कहाँ, यहाँ गई। तो जो ये पूरा एंगल है, ये दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ रहे हो बात को कैसे। अब देखो ये रे अगर मिरर ना हो तो बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन ये गई एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ। तो डेविएट कितना हुआ इसका पाथ, इस एंगल से डेविएट हो गया। तो अब इस एंगल से डेविएट हो गया तो क्या कहेंगे अपन, ठीक है, इस एंगल से डेविएट हो गया। और इस एंगल से डेविएट कैसे हुआ, ये ऐसे जा रही थी और ऐसे डेविएट हुआ है। ठीक है, ऐसे, इसका मतलब कैसे, ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हो गई। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर। पहले अपन करते हैं डेविएशन है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। अच्छा, तो इसे एंगल ऑफ डेविएशन को निकालते हैं। ये पूरा एंगल कितना है, 180, ये सीधी रे जा रही है, तो ये पूरा एंगल 180। अपने को डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा क्या है, 180 यानी कि पाई, पाई माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। और आपको पता है एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो डेल्टा आपके पास क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। तो ये एक फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, जो बेसिक फॉर्मूला, और चाहे डिराइव किया गया कुछ भी करो, डेरिवेशन जैसे इसमें कुछ है नहीं। बस ये एक फंडा है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या, मैंने आपको बता दिया कि वो रे कितना डेविएट कर गई अपने पाथ से, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला गया। डेल्टा से उसको डिनोट करते हैं, और इसको अपन ने पाई माइनस 2i कैसे निकाला, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल है पूरा माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल, तो ये कितना है, आई, ये है आर, और आई और आर बराबर होते हैं, तो आई और आर को बराबर दिया, तो हम पाई माइनस 2i या फिर पाई माइनस 2r भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात सेम है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ो। चलो अब एक क्वेश्चन सा कर लेते हैं, बढ़िया सा बेसिक सा, अच्छा सा। अच्छा, ओके, लेट सपोज, अबे मार्कर, हाँ चल गया। लेट सपोज ये दो मिरर हैं, इन दो मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। एक रे आई, इस मिरर से टकरा गई 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। फाइंड आउट दी नेट डेविएशन। क्वेश्चन ये है। अच्छा ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत दिमाग अच्छे से चलता हो ना, तो वो इस क्वेश्चन को क्या करना, पोस्ट करना, इस क्वेश्चन करके देखना। मैं कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, पर एक बार फिर भी ट्राई करके देखना, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो ट्राई करना, ट्राई करो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो कोई बात नहीं, पोस्ट करके ट्राई करना। अभी मैं कराता हूँ कैसे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, तो ये क्या होगी, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे।
लेट सपोज ऐसे गई, ठीक है। ये कितना, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 30 डिग्री, लेट सपोज इसका नॉर्मल ये है, तो एक ही डेविएट हो जाएगी ऐसे, तो मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये एंगल कुछ होगा, ये एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। तो अपने को नेट डेविएशन निकालना है। तो नेट डेविएशन क्या है, डेविएशन हर अलग अलग डेविएशन निकाल लेंगे जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है, अगर दो डेविएशन हो, दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दो डेविएशन, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो बात करते हैं, ठीक है। चल पहले इस सरफेस पे डेविएशन निकालते हैं। इस सरफेस पे डेविएशन कितना होगा, ये वाला, तो ये कितना आया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, दैट इज पाई माइनस, अगर आपको पाई में फीलिंग ना है तो 180 माइनस 30 इंटू 2 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। तो आपके पास डेल्टा 1 क्या आया, 120 डिग्री। कैसे आया, ऐसे जा रही थी और ऐसे चली गई, यानी कि ये ऐसे जा रही थी और ऐसे चली गई, तो ये रे यहां चली गई। कहने का मतलब क्या था, यहां जानी थी और यहां चली गई, तो इसका मतलब रे कैसे गई, ऐसे। और ऐसे घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे, तो रे भी ऐसी जा रही है। रे कैसे जानी थी, लेट सपोज यहां जानी थी और यहां चली गई, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्या है 120 डिग्री क्लॉकवाइज आके डेविएशन, ठीक है। आगे बात समझ में, 120 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएशन आ गया डेल्टा 1, ठीक है जी। अब बात करते हैं इस सरफेस की। इस सरफेस में ये जो मैंने डॉटेड लाइन में क्या बनाया, नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल। तो दैट इज ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, ओके। तो ये 90 पूरा, तो ये कितना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल आ गया आपके पास 90 माइनस एक्स, ठीक है। समझ रहे हो ज्योमेट्री से, ये पूरा 90, ये x, तो ये कितना है 90 माइनस एक्स। तो इस ट्रायंगल में बात करते हैं, दिस 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 दिस, इसमें ये 90 था पूरा, तो ये 30, तो ये 60, तो 60 60, तो 90 माइनस एक्स कितना आ गया, पूरा एंगल कितना है, बात कर लेते हैं यहां से स्टार्टिंग से। ये कितना एंगल 60, प्लस में ये एंगल 60, प्लस में ये एंगल 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो कितना आ गया 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, तो एक्स आ गया आपके पास 30 डिग्री। यानी कि ये जाके इस सरफेस की नॉर्मल से 30 डिग्री पे टकरा है, ये 30 पे वापस आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इस ये रे कहां जा रही थी, सीधी यहां जा रही थी, चली गई कहां, यहां। तो गई कहां से, ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, तो यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है, ऐसे करके ऐसे घूम गई, ठीक है। यानी कि ये क्लॉकवाइज ही हुआ, तो डेविएशन जो आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। कितना आएगा वो देखते हैं, कितना आ रहा है क्लॉकवाइज, कितना डेविएशन आ गया, ये डेविएशन आ गया डेल्टा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, और i कितना आ गया अपने पास, जो x है वो कितना है 30 डिग्री निकाल लिया अपन ने अभी यहां से 30 डिग्री, तो कितना आ गया 180 माइनस वही 2 इंटू 30 डिग्री, दैट इज डेल्टा 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है, डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज है। तो डेल्टा नेट क्या है, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए। ज्योमेट्री लगाई है अपन ने, ठीक है, ज्योमेट्री लगाइए, सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अपन ने क्या पढ़ा, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन में क्या किया, ये आई 30 डिग्री पे कनेक्ट, 30 डिग्री पे टकराई, 30 डिग्री पे टकराई, तो ये भी एंगल 30 डिग्री, डेविएशन कितना आ गया पाई माइनस 2i, दैट इज पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ऐसे जा रही थी, गई कहाँ, यहाँ, तो यानी क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया। फिर यहाँ टकराई, यहाँ टकराने पे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही वो अपने को नहीं पता, हमने निकाला ज्योमेट्री से। ये इसके इस सरफेस का नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल कितना 90, ये पूरा 90, तो ये पूरा 90 और ये x, तो ये कितना 90 माइनस एक्स, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, तो 90 माइनस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x आ गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल भी 30 डिग्री। तो कितना आया, इसका डेविएशन क्या, ये इधर जा रही थी, जाके इधर ही थी यहाँ पे और गई कहाँ, यहाँ पे, यानी कि क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ। क्लॉकवाइज डेविएशन कितना हुआ पाई माइनस 2i, और i कितना है 30 डिग्री, तो वही 120 डिग्री क्लॉकवाइज वापस आ गया। तो नेट कितना हुआ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बस बात खत्म। ऐसे अपन हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन 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 भैया अपना गुरुकुल पे आए हो, ट्रिक सीखे बिना नहीं जाना ही नहीं है।
ऐसा सवाल कंपटीशन में आ जाए, ज्योमेट्री लगाने थोड़ी बैठोगे। अभी बताऊंगा इतना बढ़िया तरीका एक। चलो पोस्ट करो, लिखो, मैं डब कर रहा हूं। ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, चलो लेट सपोज पिछले वाली क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट के पूरा ही सेम। ले ठीक है, ये एंगल अब थीटा है। अब मैं अननोन की टर्म्स में सारे एंगल दे रहा हूं। ये एंगल है आई, आई ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट द नेट डेविएशन। क्वेश्चन वही है, लिख लेना फाइंड आउट द नेट डेविएशन। नेट डेविएशन निकालने चलूंगा, क्या करूंगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। ये आई तो ये भी आई, तो इसका डेविएशन कितना आ गया, तो डेल्टा वन कितना आ गया, 180 माइनस 2i, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। ये एंगल वापिस से x मान लेते हैं, x, ठीक है। ये x मान लिया, तो भैया इस एंगल, ये एंगल कितना है, ये पूरा 90 था, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई एंगल हो गया। ये 90 माइनस आई, ये थीटा, तो ये कितना, ये एंगल कितना, ये निकालते हैं अपन। ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस एक्स होगा, एक्स के अकॉर्डिंग 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम किया, 90 माइनस एक्स, थीटा और 90 माइनस आई का अपन ने सम कर दिया। कितना आ गया 90 90 180 कैंसिल हो गया, तो x प्लस थीटा माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो x अपने पास आ गया। अभी तक x अननोन था ना, ये तो अपने को दे रखा है, x निकाल रहा हूं मैं एक बार। x कितना आ गया, i माइनस थीटा, x आ गया अपने पास। तो अब ये डेविएशन कितना था 180 माइनस 2i, ओके। वो कितना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब डेल्टा 2 निकालते, डेल्टा 2 क्या आएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू एक्स। ये x एंगल है, कहां जा रहा था, यहां जा रही थी, गई कहां पे, यहां क्लॉकवाइज, तो ये कितना होगा पाई माइनस 2x क्लॉकवाइज, ठीक है। बात आई समझ में। तो डेल्टा 2 अपने पास क्या आ गया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 एक्स की वैल्यू पुट करो, आई माइनस थीटा, ठीक है। तो कितना आया, डेल्टा 2 आ गया अपने पास पाई माइनस 2i प्लस 2 थीटा। ये बात भी आ गई समझ में। अपने पास क्या आ गया, डेल्टा 2 आ गया, ये कितना है क्लॉकवाइज है। अब मैं डेल्टा नेट लिख रहा हूं, डेल्टा नेट, डेल्टा नेट क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बात आई समझ में, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो अब डेल्टा 1 क्या है 180 माइनस 2i, दोनों की सेम डायरेक्शन तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। कितना 180 माइनस 2i प्लस ये कितना है 180 माइनस 2i प्लस 2 थीटा। ओहो ओहो, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ हुई है अपने से। ठीक है जी, क्या आया अपने पास 90 90, यहां से क्या आ गया, ये माइनस एक्स था ना, ओहो ये हो गया ना गड़बड़ यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये क्या है माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस थीटा माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, ये माइनस यहाँ पे प्लस, ये आएगा एक्स आ गया थीटा माइनस आई। तो एक्स क्या आया अपने पास थीटा माइनस आई, तो यहाँ पे थीटा माइनस आई, ठीक है। कितना थीटा माइनस आई, इसको मॉडिफाई कर लेना थोड़ा सा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। थीटा माइनस आई आ गया, एक्स क्या है थीटा माइनस आई। तो अपने पास कितना आ गया ये पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i, पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i। तो 180 माइनस 2i, और ये कितना है 180 यहाँ पे माइनस 2 थीटा और प्लस 2i। तो माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल, तो कितना आ गया 180 पाई और पाई 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये कितना क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन कितना आया अपने पास, नेट डेविएशन आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। जिस पहले सरफेस पे जो आई था, जिससे वो आई से टकरा रही थी, उस पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझे बात, मुझे यही फंडा समझाना था आपको। अब इससे क्या समझ में आएगा अपने को, एक आगे बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। आई पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो नेट डेविएशन क्या है, आई पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। डिपेंड किसके कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंगल बिटवीन टू मिरर्स पे। जो दो सरफेसेस अपने को दे रखे हैं, ऐसे अजीब सा फिगर दे रखा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या आएगा, इसको क्या 2 पाई माइनस 2 थीटा है, ये क्लॉकवाइज है, तो मैं 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकता हूँ इसको। मैथमेटिक्स है, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो रट लो। सिंपल सी बात है, 2 पाई का एक सर्कल होता है, मैंने 2 पाई उल्टा घुमा दिया तो 2 थीटा बच गया अपने पास।
ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है, तो अगर 2 पाई माइनस 2 थीटा इस केस के अंदर क्लॉकवाइज है और ये 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन है, नेट डेविएशन है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, अब फटाफट से नोट करो और एक ट्रिक लिखो जल्दी। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो, जो कि मेरा मोटिव ही है, जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो आपकी कंपटीशन के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड कैसे करना है वो बात करते हैं। ओके, क्या सवाल था, ऐसा सवाल था। ठीक है, आपके पास थोड़ा चेंज कर दें, ये थीटा है, नहीं चेंज नहीं, अच्छा यहां पे टकराया कोई भी रे, ये आई एंगल था, किसी से भी कोई मैटर नहीं करता। अब देखो नेट डेविएशन बताना है, नेट डेविएशन बताओगे तो कैसे करना है अपने को, जिस ध्यान से लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक 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 स्टार ट्रिक। ट्रिक ट्रिक क्या है, जिस सरफेस पे पहले रे टकराए, जिस सरफेस पे पहले रे टकराए उससे दूसरा सरफेस अगर अपने को ड्रॉ करना हो तो किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, वो तो उसकी डायरेक्शन हो गई, और एंगल इसके बीच का दुगना। ठीक है, क्या मतलब हुआ, इस केस के अंदर पहले रे कहां टकराई, इस सरफेस पे, इस सरफेस से मुझे इस सरफेस तक जाना, मुझे कहां मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डेल्टा नेट आएगा उसकी डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये साफ साफ लिख दिया अपन ने। ठीक है, जिस रे पे, इसका कोई प्रूफ नहीं, ट्रिक का मतलब क्या, ट्रिक का कोई प्रूफ नहीं होता, ट्रिक प्रूफ तो मैंने पहले करा चुका, ट्रिक है जल्दी सॉल्व करने का, हमेशा सही होगा। दो सरफेस हैं, एंगल था थीटा इसके बीच का, पहले जिस सरफेस पे टकराए रे उस सरफेस से दूसरे सरफेस की ओर हमें जाना है, तो जिस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा वो तो अपनी डायरेक्शन है, और एंगल उन दोनों के बीच का डबल, तो थीटा एंगल था तो 2 थीटा, तो नेट डेविएशन आ गया आपके पास 2 थीटा। नेट डेविएशन इज 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। लिख लो फटाफट से, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या 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 लिखना था, भूल गए होगे अब तक, तो मुझे पता है क्या लिखना था अपने को, कि जिस ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, इस टाइप के सवालों के अंदर अगर अपने को नेट डेविएशन निकालना है तो जिस सरफेस पे पहले रे टकराए उस सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ अपने को जाना हो, तो जिस डायरेक्शन में मूव करना पड़े तो वो तो हो गई अपनी डायरेक्शन, उसकी डेविएशन की, और जो डेविएशन होगा कितना, वो होगा इसका डबल एंगल, ये थीटा है तो 2 थीटा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, फटाफट से इसको मैंने रब कर दिया, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, ओहो हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे रे टकराई, ऐसे फटाफट से बताना है कि भैया डेविएशन कितना होगा, डेविएशन होगा 2 थीटा क्लॉकवाइज। कैसे भैया, इतनी जल्दी कैसे, ऐसे ट्रिक से, कैसे ट्रिक से, क्या बोला मैंने, जिस सरफेस पे रे टकराई उससे दूसरा सरफेस बनाना है, तो जो डायरेक्शन होगी वो तो उसकी डायरेक्शन आ गई, और जो इन दोनों के बीच का एंगल है उसका डबल एंगल, अपना आंसर आ गया। तो इस सरफेस से अगर हम इस पहले रे किस पे टकराई, इस पे, जाना कहां था, इधर, तो किधर जाना था, इधर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहां से क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा, क्लॉकवाइज अपने पास डायरेक्शन आ गई, एंगल क्या आया, इसके बीच का दुगना 2 थीटा, बस बात खत्म। ये था एंगल ऑफ डेविएशन की कहानी, या कह लो पीएचडी, या कह लो रिसर्च, या कह लो जो मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव था आपको ये टॉपिक कराना, और आई गेस बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक करा दिया गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहानी क्या समझ में आई कि जो इस टाइप के सवाल थे इनके अंदर तो आई के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा था नेट डेविएशन। ठीक है, तो नेट डेविएशन आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। डेविएशन होता क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें डेविएशन होता क्या है, तो कितने एंगल से जो पाथ है उसका डेविएट हो गया, उसको नेट डेविएशन बोलते हैं, जो डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रिक आपको बता दी गई है। तो आज की वीडियो इतनी सी शॉर्ट सी इतू सी रखते हैं, जो की थी एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए इसके ऊपर कुछ सवाल मिले तो धुन डालना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।